हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम जो आपके दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, कब आपके एडमिशन की जो डेट है कब आने वाली है, कब तक आपके एडमिशन चलेंगे, कब आपके एग्जाम होंगे, साथ ही साथ 2024 में एग्जाम होंगे, 2025 में एग्जाम होंगे। ठीक है, पूरा हम डिटेल में जानेंगे। उसके साथ साथ आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, ओडी एग्जाम किसके लिए होता है, क्योंकि ये भी पता आपके लिए होना जरूरी है कि आपका जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है वो किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि ऑन डिमांड एग्जाम ऑनलाइन कराए जाते हैं या ऑफलाइन कराए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे ऑन डिमांड एग्जाम में। ऑन डिमांड एग्जाम के अंदर आपका न्यू सिलेबस क्या होगा, बुक्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम इजी होगा या टफ होगा, न्यू फीस क्या होगी। अब जैसे कि आपको पता है कि एनआईओएस की जो फीस है वो रिवाइज हुई है। अब जो पहले फीस थी वो आपकी फीस कम थी, बट अब वो फीस को बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी जो न्यू फीस है वो क्या होगी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपके मन में एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे स्टडी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ाई करें, एग्जाम कहाँ पर होंगे। ये भी आपके मन में एक सवाल आता है कि एग्जाम कहाँ पर कराए जाएंगे। फिर उसके बाद में ऑन डिमांड मार्कशीट कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड नहीं है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑन डिमांड एग्जाम में 100% पास हो जाते हैं। काफी बच्चे बोलते हैं कि 100% पास कराओगे। ठीक है, और काफी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब है कि आसानी से पास हो जाना। तो ऑन डिमांड एग्जाम में एग्जाम देने से पहले, एडमिशन कराने से पहले यहाँ पर आपके लिए वीडियो जानना बहुत जरूरी है। क्या ऑन डिमांड में बच्चे पास होते हैं, सभी बच्चे पास हो जाते हैं या फेल भी होते हैं। ठीक है, सभी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम 2024 एंड 25 में जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, इसका मतलब है दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि आपके अप्रैल में भी उनके ऑन डिमांड एग्जाम कराए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ऑन डिमांड में कोई भी आपका ऑन डिमांड का एग्जाम नहीं होता। ओडीई का एग्जाम कभी भी अप्रैल में नहीं होता, यहाँ पर पब्लिक एग्जाम होते हैं। अब बच्चे बार बार वही सवाल करेंगे कि मैम अप्रैल में ऑन डिमांड एग्जाम देना है। अप्रैल में कोई ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होगा। इस 2025 के लिए जो एडमिशन ओपन थे उसकी लास्ट डेट थी 15 सितंबर। ठीक है, उसके बाद ये एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। तो आपको काफी बच्चे सवाल करते हैं, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये इंक्लूड करना पड़ा कि अप्रैल के लिए। ठीक है, अप्रैल में कोई आपका ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता। आपके ऑन डिमांड एग्जाम दिसंबर में यानी कि दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2024 दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम कब कराए जाएंगे? देखिए, एग्जाम आपके होंगे जैन में होंगे, जैन, फेब और मार्च में। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, इन 3 मंथ में आपके एग्जाम कराए जाएंगे। ये तो पता चल गया कि एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपकी मर्जी है, आप अभी से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? एनआईओएस की वेबसाइट पे तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन आपके दिसंबर में ही स्टार्ट होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि पहले आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ओडी एग्जाम मतलब ओडी मतलब ऑन डिमांड एग्जाम क्या होते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए होते हैं जो बच्चे 10th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने 10th या फिर 12th क्लास के एग्जाम दिए। अब ऐसा बच्चा जिसने 10th के एग्जाम दिए और बाई चांस वो 10th क्लास में फेल हो गया, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास में अगर आप फेल हो गए तब, या फिर अगर आप 10th क्लास में पास हैं और मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आपके पास 10th क्लास में कोई सब्जेक्ट नहीं था उस टाइम पे जब आपने 10th पास की, अभी आप वो सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, देन ऐसे केस में भी आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं। सर्वे में आपका 12th क्लास का भी वही रहेगा। 12th क्लास में भी क्या होगा कि आप 12th क्लास में फेल हो गए हैं एंड किसी कारण से, मतलब एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, और आप नहीं चाहते कि आपका पूरा साल वेस्ट हो, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल ऑन डिमांड के एडमिशन स्टार्ट किए जाते हैं। मतलब आपकी डिमांड पे एग्जाम कराए जाते हैं। अब अगर आपकी डिमांड पे एग्जाम कराए जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। काफी बच्चों को क्या लगता है कि ऑन डिमांड एग्जाम तो हर महीने एनआईओएस में एग्जाम कराए जाते हैं और जिसका भी मन करे वो ऑन डिमांड एग्जाम दे देगा और आसानी से पास हो जाएगा। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, ऐसा नहीं होता। ऑन डिमांड एग्जाम स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो 10th करना चाह रहे हैं एंड 10th क्लास में फेल हैं या 10th क्लास में पास हैं। ठीक है, 12th करना चाह रहे हैं एंड 12th क्लास में फेल हैं या पास हैं। मतलब ये है कि जब भी आप 10th क्लास में एडमिशन कराना चाहेंगे ऑन डिमांड में, तो 10th फेल का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए 10th पास का। सिमिलर वे में अगर आप 12th क्लास करना चाह रहे हैं ऑन डिमांड में, तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए 12th क्लास फेल का या 12th पास का। बच्चों को जानकारी नहीं होती, वो बच्चे क्या करते हैं, खुद से एडमिशन कर लेते हैं। मार्कशीट उनके पास होती नहीं है फेल की, क्योंकि उन्होंने तो कभी 10th एंड 12th के एग्जाम दिए नहीं होते। वहां पर अप्लाई कर लेते हैं, वहां जब मार्कशीट मांगी जाती है उनके पास होते नहीं है डॉक्यूमेंट, देन उस केस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही एडमिशन करें। अगर आपको नहीं करना आता तो एक्सपर्ट की हेल्प से कराएं। ठीक है,
ऑन डिमांड एग्जाम क्या होते हैं हमने बात कर ली, और ओडी एग्जाम किसके लिए होते हैं ये भी हमने जान लिया, जो बच्चे फेल होते पास होते हैं। अब एडमिशन इसका कैसे होगा और इसके एग्जाम कैसे होंगे, मतलब ऑनलाइन कराए जाएंगे, ऑफलाइन होंगे। तो एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन इसका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा। एंड वहीं अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम इसका ऑफलाइन कराया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम कहाँ होगा, आपके स्टेट में। आपकी चॉइस भी है कि अगर आप दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम देना चाह रहे हैं या आपके स्टेट की सीट फुल हो गई है, तो ऐसे केस में आप दूसरे स्टेट में भी एग्जाम दे सकते हैं। प्रोसेस क्या रहता है, देखिए एडमिशन का ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहता है, लाइक आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू अगर आपको एडमिशन कराना है, जहां पर आपको बार बार एनआईओएस के रीजनल सेंटर पे ना जाना पड़े, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऑफिस गर्ल्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो बार बार वहां पर जाएंगे, खर्चा करेंगे बार बार जाके, ठीक है। एंड वहां पर जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर वहां जाके अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा सब कुछ करना पड़े, एंड अगर आप खुद से एडमिशन करेंगे तो वहां पर रिस्क आपका रहता है कि कोई भी मिस्टेक होती है, देन उस केस में उसको करेक्ट कराने के लिए आपको एनआईओएस में जाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन हो जाए, तो आपका एडमिशन भी प्रॉपर वे में कर दें, जो आपको रिजल्ट तक गाइड करें, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट की हेल्प से एडमिशन कराएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, आपको न्यू सिलेबस बताया जाएगा, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, होल टिकट, आईडी कार्ड। एंड ऑन डिमांड में तो में क्या होता है, ज्यादातर केस जो आते हैं वो आपके टीओसी वाले आते हैं, एंड टीओसी वाला एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, आपकी जो 12th फेल की या 10th फेल की मार्कशीट होती है, जो आपके फेल की मार्कशीट होती है, वो जाती है एनआईओएस में, ठीक है, एनआईओएस में जाती है। जब आपके फेल की मार्कशीट एनआईओएस में जाएगी 10th एंड 12th क्लास की, उसके बाद ही आपकी एनआईओएस की मार्कशीट बनकर आती है 5 सब्जेक्ट की। मतलब मान लीजिए आपके पास अभी फेल का रिजल्ट है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप 5 सब्जेक्ट में से आप क्या हो, 4 सब्जेक्ट में यहाँ पर पास हो, ठीक है। ये मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में आप क्या हो, फेल हो। तब ऐसे केस में आपके पास अभी आप 11th में तो एडमिशन करा नहीं सकते, और आपको पूरा साल भी नहीं पढ़ाई करनी, इसलिए एनआईओएस ने एक ऑप्शन दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके जो ये 4 सब्जेक्ट है, पासिंग सब्जेक्ट है, इनमें से आप किसी भी 2 की, ठीक है, किसी भी 2 सब्जेक्ट के आप क्या कर सकते हो, मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हो एनआईओएस की मार्कशीट में, कि 3 सब्जेक्ट का आपको क्या करना होगा, एग्जाम देना होगा, ये कंपलसरी है। अब आप सोचो कि मैं 4 सब्जेक्ट में पास हूं तो मैं 4 की टीओसी करा लूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड की तरफ से ये चीज डिसाइड की गई है कि आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप ट्रांसफर करा सकते हैं, 3 का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी ये फेल वाली मार्कशीट ओरिजिनल एनआईओएस को सेंड करेंगे, तब ही आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, एंड 3 सब्जेक्ट का आपके एग्जाम का रिजल्ट अपडेट होगा, तब फाइनली आपको एनआईओएस से 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी। तो यहाँ पर जो टीओसी वाला एडमिशन है उसे तो बहुत केयरफुली आपको कराना है, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। एग्जाम ईजी रहता है, ये टफ रहता है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, उन्हें क्या लगता है कि एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम मतलब यूं ही पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता कि ऐसे ही यूं ही बच्चे पास हो जाते हैं, बोर्ड ऐसे ही पास करा देता है और वैल्यू भी आपको पूरी मिल जाती है बोर्ड की, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो पब्लिक एग्जाम क्यों ही बनाया एनआईओएस बोर्ड ने, बच्चा पूरा साल क्यों पढ़ेगा, ठीक है, तो बच्चा हर महीने यहाँ पर एग्जाम देकर पास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, उन बच्चों के लिए होता है स्पेशली जो बच्चे फेल हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। जो बच्चा 10th में फेल है वो रेगुलर से 9th भी पढ़कर आ रहा है और 10th क्लास का भी उसने सिलेबस पढ़ा है। ऐसे केस में उसको इतनी जानकारी है कि 9th एंड 10th क्लास की जो एनआईओएस का सिलेबस है उसको बस उसे रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलर वे में 12th क्लास का भी रहेगा। 12th क्लास में भी बच्चा 11th एंड 12th पढ़कर आता है, देन उसके बाद में बस किसी कारण से उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया अदर बोर्ड में, तो वो यहाँ पर उनको बेनिफिट मिलता है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा लो और 3 का एग्जाम दे दो, ठीक है। 3 का जो एग्जाम देना पड़ेगा वहां पर आपका जो है अब सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ सब्जेक्ट का आपका सिलेबस चेंज हुआ है। काफी बच्चे क्या करेंगे कि कहीं पर वेबसाइट से देख के पुराना सिलेबस पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में जाएंगे तो पता चलता है कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो न्यू जैसे कि आपका हिंदी है, हिंदी का सिलेबस, जैसे 12th क्लास का हिंदी है उसका सिलेबस चेंज हो चुका है, पेंटिंग का सिलेबस चेंज हुआ है, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस चेंज हुआ है, ज्योग्राफी का भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो 4-5 आपके, एंड साइकोलॉजी का भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनका सिलेबस चेंज हुआ है। बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे या पढ़कर आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, पढ़कर आ रहे हैं, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर 11th, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, मान लो आप 10th के हो, आपको 9th एंड 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना है। अब जो स्टूडेंट फेल होते 10th क्लास में वो सिर्फ 10th का पढ़कर आ रहे होते,
और जो बच्चे 12th क्लास में फेल हुए होते हैं वो 12th का पढ़कर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 9th से भी पूछे जाएंगे, 11th से भी पूछे जाएंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, बट अगर आपने 9th 10th करा हुआ है पहले से तो आपके लिए ये डिफिकल्ट भी नहीं होता। ठीक है, सीबीएसई में भी पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए और आप चाह रहे हो कि आप पांचों के पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम ऑन डिमांड में एग्जाम दे दो, तो आपके लिए उसे क्लियर करना मुश्किल है। तो कोशिश करें कि अच्छा फैसला लें, ठीक है, सोच समझ के फैसला लें। और दूसरे अदर क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो भी ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहे हैं, आपके दोस्त ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करो। ठीक है, आप देखो कि आप एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ठीक है, ऑन डिमांड में आप एग्जाम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, उसके बाद एग्जाम देना है। एग्जाम के अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो न्यूज का पैटर्न है, आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि इसका क्वेश्चन पेपर कभी भी बाहर नहीं आता, आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर से ही काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस इतना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम को क्लियर करना बिल्कुल भी मत, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर को पास करना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब टफ नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा एग्जाम को पास करना, इजी रहेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम की तैयारी ही नहीं है, जो कि आप एक सब्जेक्ट में पास हुए हो, 4 में आप फेल हो गए और ऐसे में आप क्या करना चाह रहे हो, आप पांचों के सब्जेक्ट देना चाह रहे हो या एक की टीओसी करा के 4 का एग्जाम देना चाह रहे हो। ठीक है, देन ऐसे केस में क्या होगा कि आपको भी पता है कि 10 से 15 दिन में मैं 4 सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा, जहां पर मुझे 11th की भी रिवीजन करनी है, 12th की भी रिवीजन करनी है। तो थोड़ा टाइम लेके पढ़ाई करो। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना। बाकी एग्जाम इसका कोई आपका बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो सिलेबस में है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम इजी होगा या हार्ड होगा या टफ होगा, जो एग्जाम आपका हार्ड होगा ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पर। और ऐसा भी नहीं है कि जानबूझ के आपको फेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जानबूझ के कोई ऐसे कैसे फेल होगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी है कि कोई अगर आपको जानबूझ के फेल कर देगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी अगर आपको लगता है कि मेरे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कम मार्क्स मुझे दिए, देन ऐसे केस में आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन भी करा सकते हैं, आंसर शीट भी लिख सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो देखिए, ऑन डिमांड की जो फीस रहती है वो डिपेंड करती है आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज तो नहीं करा रहे। ठीक है, स्पेशली मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी जो ऑन डिमांड में एग्जाम देना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज करके एग्जाम मत करा करिए। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करके तो बिल्कुल ही आपके लिए न्यू हो जाता है, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो उसमें तो आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फीस है, लास्ट ईयर इसकी फीस कम थी, अब इसकी फीस बढ़ा दी गई है। अब इसकी फीस क्या रहेगी वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपके रिजल्ट में वो सब्जेक्ट है या नहीं है। सब्जेक्ट चेंज करने पे फीस और बढ़ जाती है। उसी की फीस क्या रहेगी, एडमिशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम फीस क्या होगी, प्रैक्टिकल फीस क्या होगी, डिपेंड करेगा कितने सब्जेक्ट के आपके एग्जाम हो रहे हैं एंड कितने सब्जेक्ट पे आपके मार्क्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पर सिंपल आपको अपना रिजल्ट सेंड करना है, रिजल्ट सेंड करके आपको बताना है कि मुझे ऑन डिमांड में एग्जाम देना है। तो वो आपको वहां पर बता देंगे कि आप इन सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हो, इन इनका एग्जाम दे सकते हो, आपको फीस बता दी जाएगी। फीस के बाद, फीस देखने के बाद जब अगर आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू आपको एडमिशन कराना है, तो इसका सिंपल प्रोसेस है, व्हाट्सएप पे आपको अपना रिजल्ट आपने सेंड कर दिया, आपको फीस पता चल गई, यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। टेबल्स प्रोवाइड करना, बुक्स पीडीएफ प्रोवाइड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि टीओसी आपको कब कहाँ सेंड करनी, टीओसी के लिए मार्कशीट कब कहाँ सेंड करनी है। ठीक है, कब एग्जाम होंगे, हॉल टिकट, डेट शीट, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या होगा, टीम आपको बताएगी, काउंसलिंग टीम आपको बताएगी, जो आपको बताएंगे, रिजल्ट गाइड करेंगे कि कब क्या कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे सेंड करने होंगे एंड उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, वहां बाद आपके पास एक नंबर आएगा, जिस नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे वहां आपका एडमिशन किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद में आपका इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस नंबर। ठीक है, आप हमारे थ्रू एडमिशन कराएं या किसी और के थ्रू एडमिशन कराएं, रेफरेंस नंबर लेना जरूरी है। रेफरेंस नंबर प्रूफ होता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि आपका एनआईओएस में एडमिशन हो गया। इसको आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा एनआईओएस में एडमिशन हो गया। ठीक है, रेफरेंस नंबर जब आपको मिल जाएगा उसके बाद फिर आपको एक काउंसलिंग टीम का नंबर मिलेगा जो आपको रिजल्ट तक गाइड करेंगे। देखिए होता क्या है, जिस नंबर पे हम चैनल पे नंबर दिया गया वहां पर तो हमारे पास बहुत कॉल आती है, तो वहां पर ना ही तो पॉसिबल है कि हम एडमिशन कर पाए या बच्चों से सभी बच्चों से चैट पे बात कर पाए। ठीक है, एंड साथ साथ वहां पर एडमिशन भी करें। तो वहां क्या होता है कि वहां से आपको एक नंबर दिया जाता है जहां एडमिशन फॉर्म फिल होते हैं, उसके बाद आपको एक काउंसलिंग टीम का नंबर दिया जाता है जो आपको रिजल्ट तक गाइड करते हैं। ठीक है,
अभी तो देखिए इसके रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। अगर अभी आप वेट करना चाहते हैं कि नहीं मैं दिसंबर में ही एडमिशन कराऊंगा, आपकी चॉइस है, तब तक आप वेट कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी से ही सिलेबस भी देखना है, अभी स्टडी भी करनी है, ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे, वहां पर आपका क्या किया जाएगा कि सीट बुक कर दी जाएंगी, ठीक है, फिर आप अपने एग्जाम दे देना करें। जैसे कि मैंने बताया कि ऑन डिमांड वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ऑलरेडी पढ़ कर आ रखे होते हैं। जो आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़कर आ रहे होते हैं वही आपका सिलेबस होता है, बस 11th-12th का मिक्स होता है। एंड 10th क्लास के लिए 9th एंड 10th का सिलेबस मिक्स होता है, ठीक है। क्लासेस के लिए प्ले स्टोर पर आप टाइप कर सकते हैं कोर्सर क्लासेस। वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री इनकी क्लास वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। एंड अदर सब्जेक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बताइएगा, उन सब्जेक्ट की क्लासेस तैयार करा दी जाएंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, आपकी चॉइस है, आप कोई ट्यूशन वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम कहाँ होंगे? अब देखिए एग्जाम कहाँ होंगे, तो इसका ये आपके स्टेट में होंगे, ठीक है। स्टेट में कहाँ पर होंगे ये डिपेंड करेगा। कुछ स्टेट में क्या होता है, पूरे एक स्टेट में सिर्फ 2 ही सेंटर होते हैं, हो गए 3 सेंटर हो गए जहां पर जाके आपको एग्जाम देने होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर थोड़ा सा दूर मिलता है ऑन डिमांड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जस्ट आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम मिल जाएगा, एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको थोड़ा दूर का भी सेंटर मिल सकता है, ठीक है। डिमांड की मार्कशीट हर जगह वैलिड है, ऐसा नहीं कि ऑन डिमांड की मार्कशीट वैलिड नहीं होती। लेकिन जैसे कि जेईई मेंस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंड 12th पास हैं, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप एनआईएस से मार्क्स इंप्रूव करेंगे तो आपके पास 2 मार्कशीट हो जाती हैं। उस केस में क्या होगा, 2 मार्कशीट वहां पर मना कर दिया जाता है। नीट जो जेईई मेंस की काउंसलिंग है वहां पर आपको 2 मार्कशीट के लिए मना कर दिया जाता है। तो वहां अगर आप जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां आप क्या करें, उसके लिए ऑन डिमांड के लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। बाकी एनआईएस ऑन डिमांड की मार्कशीट हर जगह वैलिड है। काफी बच्चे टीओसी इसलिए नहीं कराते कि हमारी टीओसी वाली मार्कशीट पता नहीं वैलिड होगी या नहीं होगी। बिल्कुल वैलिड होगी। आप कहीं पर भी एनआईएस की टीओसी की मार्कशीट से एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीओसी करा के एडमिशन कराते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी मार्कशीट के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। और ये ऑन डिमांड एग्जाम में 100% पास होते हैं या फेल भी हो जाते हैं? बिल्कुल बच्चे फेल भी हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं होगी तो बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के ही फैसला लेना है कि हाँ मेरी एग्जाम की तैयारी है तभी मैं एग्जाम दूंगा। काफी बच्चों का ये कहना है कि ऑन डिमांड में तो आसानी से पास हो जाते हैं, कोई पास करा देता है, कोई पास नहीं करा देता। ऐसी बातों में ना है, ठीक है। आपकी एग्जाम की तैयारी है तो ही ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करें, ठीक है। एग्जाम के लिए तभी अप्लाई करें जब आपकी एग्जाम की तैयारी है। ऑन डिमांड से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल आ रहे थे बच्चों के वो क्लियर हो गए हैं। ऑन डिमांड के एडमिशन अभी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। कब से होंगे, देखिए अभी जैसे कि हमने देखा है कि आपके एग्जाम जो है वो ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर के लेट करा दिए गए। एग्जाम जो थे थोड़े लेट स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इसका कुछ अभी डेट फिक्स नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर है स्क्रीन पे उसको सेव कर लीजिए। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे व्हाट्सएप पे भी आपको पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर चैनल पे भी पता चल जाएगा। तो अभी आप क्या करें, नंबर सेव कर लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी कराना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, वो भी आप करा सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी नहीं है, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। 2025 के एडमिशन अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अक्टूबर 2025 में मतलब आपके एग्जाम कराए जाएंगे। आपको लगता है ऑन डिमांड में मेरे इतनी जल्दी एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहा हूँ या फिर मुझे अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देने, तो आप अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन करा सकते हैं। उसके एडमिशन अभी ओपन है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।